नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई है और बहुत ही एक्साइटिंग खबर भी है ये, जिसे जानकर आप बेहद ज़्यादा खुश होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो दूंगा ही, इसका एनालिसिस भी दूंगा, साथ ही इस वीडियो के अंत में जो कुछ और डाटा है उसके साथ भी इसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 2030 तक भारत के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि सन 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक हम हर हाल में एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने चाहिए। और इसको लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले आंकड़े पर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अब इन्हीं में से एक हैं गौतम अडानी, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं और इस समय भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और भारतीय इकोनॉमी के बारे में जो कहा है वो आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। दरअसल इन्होंने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा डिप जरूर गया है, लेकिन आने वाले समय में भारत 2 दशकों के अंदर अपनी इकोनॉमी को 15 ट्रिलियन तक आसानी से लेकर चला जाएगा। और बात करें 2 दशक यानी कि आने वाले 18 साल 2040 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में करीबन 12.5 ट्रिलियन और ज्यादा जोड़ लेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर सिचुएशन और ज्यादा अच्छी होती है, भारत और अच्छा परफॉर्म कर देता है, तो भारत इस आंकड़े को भी यानी 15 ट्रिलियन वाले को भी बड़ी आसानी से बीट कर जाएगा। ताकि उन्होंने ये आंकड़ा सिर्फ हवा में नहीं दिया, उन्होंने आगे ये भी बताया है कि इसका मेन कारण होगा एक्सपोर्ट और साथ ही भारत का घरेलू खपत। भारत का जो ओवरऑल मार्केट है, घरेलू मार्केट है, अगर आप उसे ही देखें तो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ा बनना चाहती हैं, वो भारत में ही अपना सामान बेचकर अपनी चीज़ें सप्लाई करके बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती हैं। उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हो गई गौतम अडानी की बात। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया के जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना है, जो निष्पक्ष होकर इस पर रिपोर्ट देते हैं, तो देखिए, हाल ही में अगर आप खुद भी गूगल सर्च कीजिएगा, लिखेगा इंडियन इकोनॉमी बाय 2030, जो हाल ही में कोरोना काल के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी यही इंडिकेट करती हैं कि भारतीय इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है, जो घरेलू मार्केट है, वो इतना ह्यूज है कि भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। यानी कि भारत आने वाले सिर्फ 6 सालों के अंदर अकेले दम पर करीबन 6.5 से लेकर $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। ऐसे में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा बड़ी इजीली। वहीं ये रिपोर्ट से भी कहती हैं कि भारत ने हाल ही के 3-4 सालों में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी इकोनॉमी में डिप आई है, लेकिन भविष्य में इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा भारत को मिलेगा और 2030 के बाद जो भारत का ग्रोथ होगा वो और ज़्यादा रैपिड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म उस समय करते हो जब आप इकोनॉमी के बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, तो आपको नुकसान उतना नहीं होता। जैसे कि भारत की इकोनॉमी कितनी थी, करीबन 3 ट्रिलियन थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो कितने गए, मुश्किल से 200 से 250 बिलियन का नुकसान हुआ। भारत आज भी 2.8 ट्रिलियन पर खड़ा है। लेकिन अगर यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत तब करता 2030 में, जब हमारी इकोनॉमी करीबन 10 ट्रिलियन को पार कर चुकी होती, तो तब हमें इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत भयंकर नुकसान होता। मिनिमम टू मिनिमम 1 ट्रिलियन वाइप आउट हो जाते हैं भारतीय इकोनॉमी से। तो ऐसे में हमेशा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म तभी करने चाहिए जब आप इकोनॉमी के बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, और भारत ने बिल्कुल सही समय पर यह स्विच किया है। और यही इंडिकेशन है कि भारत 2035 तक बड़ी इजीली 15 ट्रिलियन के मार्क को छू लेगा और 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, अमेरिका को हराकर। बस भारत को यहाँ पर जो इकोनॉमी की ग्रोथ का ट्रेंड है, इसे बनाकर रखना है और इसे और ज़्यादा रैपिड करते रहना है। कुछ बूस्टर इकोनॉमी को समय समय पर देते रहने होंगे। हालांकि जो इंटरनेशनल डाटा है उस पर और साथ ही जो गौतम अडानी का दिया गया डाटा है, इन दोनों पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।